बैक टू माय नेक्स्ट रीडिंग। थैंक यू सो मच रीडिंग्स देखने के लिए, इतना सारा मोटिवेट करने के लिए बहुत 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 धन्यवाद। चलिए आइए आपकी रीडिंग शुरू करते हैं। ये जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है नहीं करे, ओपन माइंडेड होकर के सुनिएगा। ओके 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 एक साथ 4 कार्ड्स आ गए हैं। मैं 4 कार्ड से ही रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। फर्स्ट कार्ड इज सन, 7 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड द फोर्थ वन इज हर्मिट। फ्रेंड्स, कुछ तो है सीक्रेट, कुछ तो है जो दिल में छुपा है, किसी चीज़ की तो पर्दादारी है। मैंने सही तरीके से ये शेर नहीं बोला है, बड़ा अच्छा है। कुछ तो है, समथिंग समथिंग जिसकी पर्दादारी है। जी हाँ, कुछ तो है जिसकी आपसे कोई पर्दादारी है, आपसे कुछ छुपाया जा रहा है। बिल्कुल, कोई अपना हार्ट पेन छुपा रहा है। इसके बहुत सारे डाउनलोड्स आ रहे हैं मुझे। बहुत किसी का दिल का दर्द है जो आपसे कोई छुपा रहा है। ओ ओ आ ओ माय गॉड, आउच, आयोडेक्स का ऐड बन गया ये वाला तो जी हाँ जी हाँ। मे बी somebody इज़ इन लव विद यू। ठीक है, somebody इज़ इन लव विद यू, somebody wants to propose you और मिसिंग यू। कोई आपको प्रपोज करना चाह रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, या आपकी कोई पुराने भाई बहन है, दोस्त है। पुराने भाई बहन नहीं, मतलब पुराने भाई बहन, ओके आई सेड पुराने भाई बहन, मतलब हो सकता है कुछ ऐसे सिबलिंग्स आपके जो आपको मिस कर रहे हैं। आपके लिए ऐसे हैं जो आपको पसंद तो बहुत, मतलब आप लोगों की बहुत अच्छी रिलेशन रहा होगा, बट समहाउ आप लोगों का रिलेशनशिप में गैप्स आ गए फॉर वॉट एवर रीज़न, जिस भी रीज़न की वजह से। ठीक है, तो या तो ऐसा वाला कोई, या कोई आपका कोई रोमांस वाला कोई रिलेशनशिप, आपके एक्स बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, आई डोंट नो, सम एक्स। ठीक है, या आपका कोई क्रश, कोई तो है जो आपको शायद अभी भी दूर से देख रहे हैं, आपका क्रश या आप जिसके क्रश, समथिंग लाइक दैट। कोई मुझे वो वर्ड्स याद आ रहे हैं, जो याद तो आ रहे हैं लेकिन ज़बान पे नहीं आ रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि याद, पता नहीं, भूली बिसरी याद तुम्हारी, समथिंग समथिंग समथिंग। मुझे ठीक से, मतलब वही कहा ना कि दिमाग के अंदर वही घूम रहा है लेकिन ज़बान पे नहीं आ रहा है, वो वाला चीज़ हो गई है। और एग्जैक्टली आपके साथ भी यही हो रहा है। या तो आपको कोई बहुत याद आ रहा है जो बिल्कुल क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन आप थोड़ा सा ग्लूमी हो रखे हो, या तो आप अपना दिल पकड़ के बैठे हो, या आपके लिए कोई दिल पकड़ के बैठा है। 4 ऑफ स्वॉर्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड। भाई, आप लोगों के रिलेशनशिप में किसी ने बहुत बड़ी वाली पॉलिटिक्स खेली है, और सर्टेनली ये कोई थर्ड पार्टी है, ये कोई भी है। किसी ने ब्रेन वॉशिंग करी है या ब्लैक मैजिक किया है। मेरे को तो ब्रेन वॉशिंग ज़्यादा लग रहा है। ब्रेन वॉशिंग बहुत अच्छे तरीके से की गई है, जिसकी वजह से ये व्यक्ति जो है ये बहुत ही आपसे उस वक्त तो दूर हो गए थे, लेकिन अब लग रहा है कि ये पर्सन, when this person looks back, पीछे पलट के मुड़ के देखते हैं, तो उनको लगता है कि यार मुझे इतना ज़्यादा फास्ट होने की, डायनेमिक होने की ज़रूरत नहीं थी। आई डोंट नो, कोई जिसने, जब आपको द पर्सन, ये आपके पर्सन, आपके हो सकता है आपके पेरेंट्स, इन मैनी केसेस आपके पेरेंट्स ने आपको कहा कि ओके इफ़ यू आर लीविंग गो, इट्स ओके। आपके सिबलिंग्स ने कहा, हो सकता है आपके भाई बहनों को लगा हो सकता है कि ठीक है, इफ़ यू वांट टू गो, यू वांट टू गो, या आप जाना चाहते हो या नहीं जाना चाहते हो, जाओ तुम्हारे होने से प्रॉब्लम हो रही है तो तुम जाओ। यू आर अ ट्रबल मेकर। आई एम सॉरी फॉर सेइंग दीज वर्ड्स, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोगों को ये फीलिंग तो पक्का से दी गई होगी कि तुम ट्रबल मेकर हो, यू आर अ ट्रबल क्रिएटर। बट उल्टा है, पता है, व्हेन यू आर देयर देन देर इज़ अ हार्मनी। और आपके घर की स्टेबिलिटी, या उस एनवायरनमेंट की स्टेबिलिटी जहाँ पे जो आपका कॉमन एनवायरनमेंट रहा होगा, आप थे जब भी थे, या जब भी वहाँ होते हो, तब उस जगह की स्टेबिलिटी और शाइन बनी रहती है। आई एम नॉट सेइंग कि बहुत सब लोग एक दूसरे को गले मिल के प्यार मोहब्बत के गाने गाते हैं, नो, नॉट लाइक दैट। लेकिन एक जगह की स्टेबिलिटी होती है, एक जगह की जो शाइन होती है, एक जगह की जो इज्जत होती है, वो आप होते हो ना, उस वक्त वो हाईएस्ट होती है। और इसी के बीच में ये जो व्यक्ति बीच में जो ये रीज़न बने, जिन्होंने ब्रेन वॉशिंग करी थी, इस व्यक्ति को आपके होने से इसीलिए जलन मचती है, भयंकर भयंकर, जस्ट बिकॉज दिस पर्सन थिंक्स
दिस पर्सन थिंक्स कि ये आपके आगे पीछे करोड़ों मीलों तक भी कहीं आपकी बराबरी के बारे में सोच भी नहीं सकते, नहीं सोच सकते, है ही नहीं ना। जब ज़िंदगी में आप देखो क्या होता है ना, औकात कमाई जाती है, मेहनत की जाती है, लेकिन इस इंसान के अंदर ये इतना ग्लूमी और इतना ज़्यादा बदले में घुसा हुआ इंसान है, ये इतना ज़्यादा नेगेटिव कर्मा क्रिएट करा है इस इंसान ने, इतना नेगेटिविटी से सराउंडेड ये व्यक्ति है, तो इसका क्या ही सोचना है ना, इसका क्या ही सोचना। यस एग्जैक्टली, इसका क्या ही सोचना। बहुत सारे कार्ड्स आ गए फ्रेंड्स। तो दिल के टुकड़े हुए हज़ार, जी बहुत सारे, ऐसा लग रहा है मुझे कुछ बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे दिल में ऐसी बातें हैं, आपके भी होंगी और उस व्यक्ति के भी होंगी, जो थोड़ा कहते होंगे कि दिल में चुभ रहा है। वो बातें चुभती हैं, आज भी चुभती हैं, क्योंकि ये इस व्यक्ति ने ऐसे ब्रेन वॉशिंग की है जिसकी कोई सीमा नहीं है, भयंकर ब्रेन वॉशिंग की गई है, ठीक है। और जिसने ये जो आपकी ज़िंदगी में थर्ड पार्टी बने, इन्होंने न सिर्फ ब्रेन वॉशिंग की है, इन्होंने बहुत एक्शन भी लिया है भाई। ये आपके ऊपर कंटिन्यूअस स्पेल करते हैं, कंटिन्यूअस स्पेल करते हैं। आपके काम को लेके, आपको पैसे को लेकर के बहुत ज़्यादा दिक्कत है इस प्राणी को। एंड लेट देम ब्लडी गो टू हेल, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरे अंदर से कोई और वर्ड ही नहीं आ रहा है। दे हैव टू गो टू हेल, दे लिव इन हेल एंड दे विल लिव इन हेल ओनली। आई मीन दे विल क्रिएट अ मोर hellish and evilish environment for themselves. May God give them exactly the same what I am saying right now. Thank you so much Guruji, thank you खाटू श्याम जी। I am telling you, ये जो व्यक्ति हैं इन्होंने बहुत ही ज़्यादा डेविलिश हरकतें कर दी हैं। मतलब इतना डेविलिश होने की आवश्यकता क्या होती है? कोई किसी से कितना जेलस हो सकता है यार, कमाल हो गया। ये देखिए, और ये तीन लोग हैं जिसमें से एक जो है वो तो क्रिएटर है, वो तो बहुत सारी चीज़ें ये क्रिएट करते हैं, मैंने बोला ना, जो थर्ड पार्टी बनके। और जो दो हैं वो उन्होंने अपने कंसेंट दिए हुए हैं, ठीक है। और अब ये तीन लोग तो हैं, तो वो कहते हैं ना, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, बस एग्जैक्टली वही वाला काम है, तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा। बट यू नो व्हाट नाउ, बहुत सारे कर्मा बैक हो रहे हैं। आई एम नॉट सेइंग एवरीथिंग, बट बहुत सारे कर्मा रिटर्न हो रहे हैं। एक तो कर्म रिटर्न हो रहा है और इसकी वजह से उनको थोड़ी सी घबराहट भी हो रही है कुछ। आई थिंक समबडी डिड सम काइंड ऑफ डेथ स्पेल, किसी न किसी प्रकार का डेथ स्पेल किया गया था, और जो कि अब रिटर्न हो रहा है। और किसी को लग रहा है डर, किसी को डर लग रहा है। ये जो तीन लोग हैं ना, इन 3 ऑफ कप्स में मुझे 3 लोग नज़र आ रहे हैं। इन 3 ऑफ, ये जो 3 लोग हैं इनके भी हवा निकली हुई है, भयंकर तरीके से हवा निकली है। इनको थोड़ा सा डर लग रहा है, इनको डरना चाहिए भी, क्योंकि दे नो कि थिंग्स आर रिटर्न्ड। न्याय हो रहा है, जस्टिस का कार्ड है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सन एंड जस्टिस। आपके पिताजी का आपके ऊपर बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है। आप जो भी हैं, आपके पिता आपके साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं, या दुनिया में हो सकता है कहीं, मतलब किसी और दुनिया में हो, लेकिन उनका बहुत बहुत आशीर्वाद है। और ज़रूरी नहीं है कि जब वो थे फिज़िकल फॉर्म में तब वो आपका बहुत साथ निभा पाए हों। उनकी भी बहुत ब्रेन वॉशिंग की गई है, मुझे ऐसा ही लग रहा है। आपके पिताजी की भी बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉशिंग की गई थी। लेकिन अब क्या होता है कि अब नाउ अगर जो भी सिचुएशन है उनका, वो कहते हैं ना कि उनका वॉट एवर हैपेंड, उन्होंने कहीं से भी ऑब्ज़र्व किया, लोगों को ऑब्ज़र्व किया, चीज़ों को देखा, कौन कितना सच बोल रहा है, कौन कितने कॉन्स्पिरेसीज़ में एक्चुअली कहाँ दिमाग लगाया हुआ है। अभी उनका आशीर्वाद आपके साथ है। आपके गुरु का आपके साथ बहुत बड़ा आशीर्वाद है भाई। आपके गुरु पिता आपको बहुत अधिक प्रोटेक्ट करते हैं। ट्रस्ट मी, अगर आपके गुरु का आशीर्वाद आपके ऊपर नहीं होता, आप अपने गुरु से मिल चुके हैं या नहीं मिल चुके हैं, लेकिन अगर आपके गुरु हैं, या आप जानते भी हो नहीं या नहीं जानते, लीव दैट पार्ट फॉर नाउ, लेकिन आपके जहाँ पे भी हैं आपके गुरु, आपके सोल गुरु, वो आपको भयंकर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहे हैं भाई। वरना तो जो हरकतें की गई उसके बाद सरवाइव करना वॉज वेरी वेरी चैलेंजिंग, बट यू आर स्टिल सर्वाइविंग, यू आर स्टिल लिविंग, ओके। और ये लोग समझ नहीं रहे हैं कि अब ये लोग अगर नहीं रुक रहे हैं तो ये डायरेक्ट पंगा कर रहे हैं आपके फादर फिगर से, आपके 4 फादर्स से, और आपके गुरु से, यानी आपके पितरों से, आपके पिताजी से और आपके गुरु से। और इतनी बड़ी महाशक्तियों के साथ अगर कोई मुकाबला करने उतर रहा है, अगर कोई पिता अपने बच्चे को बचाने पे आ जाए, तो भाई ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा प्रॉब्लम कर लेंगे वो लोग अपने जीवन में।
चाहे वो जो भी हो, चाहे वो आपके सगे सिबलिंग्स हो, तो भी ये वाला अन्याय अब और नहीं होगा। द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इज़ राइट हियर, द क्वीन ऑफ स्वॉर्ड इज़ राइट हियर एंड जस्टिस इज़ राइट हियर। ठीक है, ये देखिए इस कार्ड को मैं रख रही थी, क्वीन ऑफ वॉन्ड। दिस इज़ अ लेडी, मैंने कहा ना ये 3 में से एक कोई महिला है भैया, जो इसका दिमाग, ये डार्क कॉम्प्लेक्शन की हो सकती हैं। इनको अपना कॉम्प्लेक्शन, अपने बाल, अपने आई डोंट नो, इनका तरीका, बात करने का तरीका, इन्होंने ज़िंदगी में जिस तरीके से, रस्तों में जिस तरीके से, मतलब जो भी डिसीजंस इन्होंने लिए हैं अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के, उसकी वजह से इन्होंने ज़िंदगी में सारे गलत काम किए और उन गलत कामों को इन्होंने कभी स्वीकार नहीं किया है कि मैंने गलत कुछ किया है। इन्होंने सिर्फ यही करा है कि भैया ठीक है फ़ाइन, मैं तो बदला ले लेती हूँ, जो मुझसे बेटर लग रहा है मैं उसको मार काट देती हूँ और लेट इट बी। चलिए देखते हैं। लेकिन मुझे बार बार एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, फ्रेंड्स, दुनिया में है ना, चेंज इज़ दी ओनली कांस्टेंट, बदलाव ही एकमात्र कांस्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको कमेंट बॉक्स की जगह हाइप का बटन सामने नज़र आता है तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप उस पर क्लिक कर दें, तो दैट विल बी बेटर, क्योंकि मुझे इसका फ़ीचर ठीक से अभी तक ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ है। लेकिन यही है कि आप एज ऑडियंस, अगर आपको हाइप का बटन नज़र आता है तो आप हाइप करें, हाइप का बटन पे क्लिक कर दें, पहली चीज़। एंड दूसरी चीज़, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि वक्त बदल रहा है और मेरे लिए मेरे सारे सितारे अलाइन हो रहे हैं। देखिए, सन, द सन, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड जस्टिस, ये 3 कार्ड्स हैं फ्रेंड्स आपके लिए। ये 3 कार्ड्स सिर्फ आपके लिए हैं और बाकी एक भी कार्ड आपके लिए नहीं है। बाकी सब कार्ड्स उन व्यक्तियों के लिए हैं जिन्होंने पता नहीं क्या क्या प्ले कर दिया है आपकी लाइफ में। आपके सारे सितारे, द व्हील इज़ नाउ टर्निंग इन योर फेवर। ठीक है, जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज़ टर्निंग इन योर फेवर। जो भी व्हील ऑफ फॉर्च्यून है, यानी कि जो भाग्य का चक्र है, वो आपके पक्ष में अब घूमना प्रारंभ हो चुका है, शुरू हो चुका है। ठीक है, इस एनर्जी को ज़रूर क्लेम करें। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो करें। सन का कार्ड है और सन का ही डे है, आज संडे है ना। आज ये जो रीडिंग हो रही है ये टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे आपको रेजोनेट ही करेगी। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये आज के दिन अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये है संडे, सूर्य का दिन है। इट्स अ सुपर कन्फर्मेशन कि आपके पिता आपके लिए सक्सेस का आशीर्वाद लेकर के बैठे हुए हैं एंड यू आर कंप्लीटली प्रोटेक्टेड विद न्याय, क्योंकि अब न्याय को होने से कोई रोक नहीं सकता। न्याय हो रहा है क्योंकि आपके गुरु, आपके पिता, आपके पितृ, आपके कुल देवी, ये सब आपके साथ हैं। इसे ज़रूर क्लेम करें फ्रेंड्स। अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इनका घूम फिर के जो कुछ भी एनर्जी आपके ऊपर भेज रही हैं या ये भेज रहे हैं, ये 3 लोग हैं कि 150 लोग हैं, ये सब अपने अपनी जगह पे बैठ कर के फूट फूट के रोएंगे और भगवान से ही क्षमा मांगेंगे, क्योंकि भगवान से ही इन्हें क्षमा मांगनी चाहिए अपनी बदतमीज़ियों के लिए और अपनी गलत कामों के लिए। और नहीं मांगेंगे अगर क्षमा तो, क्योंकि ऐसा भी नहीं होता है कि एक तरफ से बोल दिया सॉरी और दूसरी तरफ से कर दिया पीठ में वार। अब ये अगर कंटिन्यू करेंगे, इन्होंने आपके साथ पास्ट में भी कई बार माफ़ियाँ मांगी होंगी, बोला होगा सॉरी, और इन्होंने जितनी बार आपको सॉरी बोला उससे ज़्यादा आपको बैक स्टैब किया है। बी केयरफुल विद योर फ्रेंडशिप्स ऑल्सो। हो सकता है आप किसी से, ऐसे व्यक्ति से दोस्ती कर रहे हैं जो आपको बैक स्टैब करते हैं, जो आपकी रिलेशनशिप्स तोड़ रहे हैं। बी केयरफुल विद दैट फ्रेंड, वो फ्रेंड नहीं है, बी केयरफुल, ओके। इट्स अ वार्निंग फॉर पर्टिकुलर पीपल। मुझे नहीं पता ये किसको सुनने की ज़रूरत थी, लेकिन आप किसी ऐसे व्यक्ति को दोस्त बनाए बैठे हो, आप किसी ऐसे व्यक्ति से इतना ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हो जो आपको बैक स्टैब कर रहे हैं, जो आपके रिलेशनशिप्स ख़राब करवा रहे हैं, स्पॉइल करवा रहे हैं। ठीक है, ऑल राइट। चलिए आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, ओके, ऑल राइट। आइए आपके लिए एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं। पीसफुल रेजोल्यूशन, डोंट वरी, ये जो भी सिचुएशन है आपके लिए पीसफुल रेजोल्यूशन है। एंड फॉरगिवनेस, माफ़ करो, भूल जाओ और आगे बढ़ो। स्टक मत रहो आप, है ना, अटके मत रहो। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि जिसको भी आपकी याद आ रही है ना, वो भी व्यक्ति को खुद ही, उसके भी हाथ पैर हैं, मुंह में एक ज़बान है, सोचने के लिए दिमाग है, फील करने के लिए एक दिल है ना। तो वो उसका सही प्रयोग करें, और अगर उन्होंने आपसे डिस्टेंस क्रिएट किया था तो आए और पैचअप करें। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। आप
आपको ये कहा जा रहा है आप अपनी पावर में स्टैंड कीजिए, अपनी पावर में रहिए, आपको बिल्कुल भी गिव अप करने की या ओवर एक्स्ट्रा कंसिडरेट होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंसिडरेट तब हुई है जब कोई सामने वाला कंसिडरेशन मांगे। अगर कोई आपसे कंसिडरेशन नहीं मांग रहा है तो प्लीज़ बी केयरफुल, डोंट बी एक्स्ट्रा एंड अननेसेसरी कंसिडरेट होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो दिस वॉज योर रीडिंग, प्लीज़ टेक केयर। अगली रीडिंग में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।